अंतरिक्ष में भगवती राधा ने किसी कारणवश उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जाओ दैत्य हो जाओ। वही सुदामा बाद में जाकर शंखचूड़ नाम का दैत्य होता है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची और मारीची के पुत्र विप्रचित्र और विप्रचित्र का पुत्र दंभ और दंभ का पुत्र था शंखचूड़। दंभ ने भगवान विष्णु की आराधना से बड़े प्रयास और बड़े संघर्ष के बाद उसको पुत्र हुआ। पुत्र हुआ कौन? भगवान विष्णु का एक परम भक्त शंखचूड़, जो भगवान कृष्ण का पूर्व में निज पार्षद था। और ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर नाना प्रकार के शंखचूड़ को वरदान दिए थे। कृष्ण कवच भी शंखचूड़ के पास था, जिसके रहते हुए शंखचूड़ का कोई बंद नहीं कर सकता था। ब्रह्मा जी के कहने में ही धर्मध्वज की कन्या वहां जलंधर की पत्नी वृंदा थी, जो तुलसी के बीजों में परिवर्तित हुई। ये तुलसी है। ये दोनों की कथा सामान्य है, समानता बहुत है इन दोनों की कथाओं में, और इन दोनों के चरित्र भी आसपास ही हैं। और दोनों के पद में भगवान शिव की ही भूमिका है, और दोनों के साथ छल होता है। एक छल में सीता जी का वियोग मिलता है, दूसरे छल में भगवान नारायण पाषाण के हो जाते हैं, पत्थर के। वहां से भी सारे ग्राम की उत्पत्ति होती है। यहाँ शंखचूड़ से युद्ध होता है देवताओं का, और देवताओं से शंखचूड़ नहीं जीता जा सका। घोर युद्ध होता है। शंखचूड़ त्रिलोक का विजेता बन जाता है। उसके बाद भी शंखचूड़ नहीं रुकता। शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ होता है। ये दंभ का पुत्र था, तनु का पुत्र था। तनु के वंश में उत्पत्ति हुई थी। भगवान कृष्ण का पूर्व का पार्षद था, पूर्व जन्म का इसको स्मरण था। इसने सारा वृत्तांत विवाह के पूर्व अपनी पत्नी को बताया, जिससे उसके प्रति उसकी पत्नी का भाव और पवित्र हो गया। देवताओं से युद्ध चलता रहा, कोई देवता ना जीते गए। तब सारे के सारे देवता भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे और बार-बार भगवान को मनाने लगे कि प्रभु जैसा भी है, अब तो हम आपके ही हैं, आपके सहारे हैं, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, आप ही कुछ कीजिए। और जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। बस इस दानव शंखचूड़ से हमें बचाइए। शंखचूड़ के अत्याचार से हमें बचाएं। और कभी कोई बात अगर करनी होती तो देवता खुद आगे नहीं होता, या देवता खुद आगे नहीं होते, भगवान विष्णु को आगे करते हैं। और जान लीजिए भगवान की भक्ति